दीजिएगा ना। हाँ। नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ऋचा यादव आज आपको साक्षात्कार विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूं। तो आइए जानते हैं कि साक्षात्कार क्या होता है। साक्षात्कार का अर्थ, साक्षात्कार अंग्रेजी के इंटरव्यू शब्द से मिलकर बना है। इंटर अर्थात होता है अंदर या भीतर, व्यू अर्थात होता है दृष्टिकोण या देखना। तो दो शब्द का मिलकर अर्थ हुआ कि अंतर्दर्शन अथवा अंतर्दृष्टि। मतलब दूसरे शब्द जो अदृश्य तथ्य है उसको बाह्य रूप से हम निरीक्षण करते हैं या देखने का प्रयास ही साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार के विषय में बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो आइए उनकी कुछ परिभाषाओं को हम देखते हैं। सबसे पहले मोजर महोदय की परिभाषा देखते हैं। सीए मोजर कहते हैं, एक सर्वेक्षण, साक्षात्कार, साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचनाएं प्राप्त करना होता है। दूसरी परिभाषा पीवी यंग की है। पीवी यंग के अनुसार साक्षात्कार को एक ऐसी क्रमबद्ध प्रणाली के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है कि उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से वो अपरिचित होता है। इसका अर्थ हुआ किसी अपरिचित व्यक्ति के अंतः का दर्शन करना या उसके अंदर जो चल रहा है उसको जानने का प्रयास करना और इसके लिए उससे वार्तालाप करते हैं। यह प्रयास या वार्तालाप ही साक्षात्कार कहलाता है। अब हम देखते हैं साक्षात्कार की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो साक्षात्कार की बहुत सारी विशेषताओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आइए अब इसकी हम चर्चा करते हैं। साक्षात्कार के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक होता है जो परस्पर वार्तालाप एवं अंतःक्रिया करते हैं। दूसरा है, इनमें व्यक्तियों में एक साक्षात्कार लेने वाला होता है और दूसरा उत्तरदाता होता है। अर्थात एक व्यक्ति आपसे प्रश्न करेगा और आप उसके उत्तर देंगे। साक्षात्कार एक सामाजिक प्रक्रिया है। साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। साक्षात्कार एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है क्योंकि किसी भी साक्षात्कार के माध्यम से हम उस व्यक्ति के मन को जानने का प्रयास करते हैं, उसके अंतः में क्या चल रहा है यह जानने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा साक्षात्कार में दोनों पक्षों के बीच आमने सामने के और प्राथमिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता द्वारा अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाएं एवं तथ्यों का संकलन किया जाता है। साक्षात्कार सूचना संकलन की एक विधि होती है। आइए अब हम देखते हैं कि साक्षात्कार विधि के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहला तो है कि प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सूचनाएं हम एकत्रित करते हैं। मतलब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर चर्चा करेगा, एक जो उत्तरदाता होगा और एक प्रश्नकर्ता होगा। दूसरा है कि साक्षात्कार उपकल्पनाओं का एक स्रोत भी होता है क्योंकि हम कभी भी अनुसंधान कार्य करते हैं तो उसके लिए उपकल्पनाएं बनानी पड़ती है। तो उस उपकल्पना को बनाने के लिए हम किसी से चर्चा करेंगे, किसी विषय पर बात करेंगे, तो ये हमारी उपकल्पनाओं का भी एक स्रोत हो जाता है। इसके अलावा व्यक्तिगत तथ्यों की प्राप्ति, साक्षात्कार के उद्देश्य लोगों के जीवन से संबंधित व्यक्तिगत एवं आंतरिक सूचनाएं प्राप्त करना होता है। इसके अलावा गुणात्मक तथ्यों के लिए मानव जीवन से संबंधित ऐसी गणनात्मक तथ्य जैसे भावना, मनोवृत्ति, उद्वेग, उनकी आकांक्षाएं, उनके विचार, उनके लोक विश्वास आदि जिसका अध्ययन केवल साक्षात्कार के द्वारा ही संभव होता है, इसे हम संख्या में प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अवलोकन के अवसर, साक्षात्कार से व्यक्तिगत तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ व्यक्ति के व्यवहार और जीवन की बहुत सारी बातें अवलोकन करने का अवसर भी प्राप्त होता है क्योंकि जब हम साक्षात्कार लेने जाते हैं तो उस व्यक्ति से मिलते हैं जहां पर वो रहता है, तो हम उनके आसपास को भी देखकर उनसे बात करके उनके बारे में बहुत कुछ चीजें जान पाते हैं। इसके अलावा इस विधि से जो प्राप्त सामग्री होती है उसको अवलोकन और साक्षात्कार का एक उद्देश्य जो होता है प्रश्नावली, अवलोकन एवं अन्य विधि के द्वारा जो प्राप्त सामग्री है उसकी विश्वसनीयता की जांच करना, उसकी परिमाणिकता की जांच करना है क्योंकि साक्षात्कार में हम स्वयं उस व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहे हैं जिसके प्रति हमारे मन में जिज्ञासा है। अगला है साक्षात्कार के प्रकार। साक्षात्कार को बहुत सारे प्रकारों में विभाजित किया गया है तो हम इस पर चर्चा करते हैं। पहला तो साक्षात्कार को उद्देश्य के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। पहला है निदेशात्मक साक्षात्कार,
साक्षात्कार, दूसरा है उपचारात्मक साक्षात्कार, तीसरा है अनुसंधानात्मक साक्षात्कार। इसके अलावा सूचना दाता की संख्या के आधार पर भी साक्षात्कार को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है व्यक्तिगत साक्षात्कार, जहां पर एक व्यक्ति से जाकर आप प्रश्न पूछेंगे। दूसरा होता है सामूहिक साक्षात्कार। आजकल बहुत सारे जॉब में जो इंटरव्यू लिया जाता है, ग्रुप में लिया जाता है, ग्रुप डिस्कशन करा के लिया जाता है, मतलब बहुत सारे व्यक्ति रहेंगे, एक प्रश्न आएगा, जो चाहे उसका उत्तर देगा, तो ये कहलाता है सामूहिक साक्षात्कार। तीसरा होता है अवधि के आधार पर अल्पकालिक साक्षात्कार और दीर्घकालिक साक्षात्कार। अल्पकालिक साक्षात्कार एक बार गए, उनसे बातचीत किए, उनका वाइवा इकट्ठा किया, इंटरव्यू लिया, ये हो गया। दीर्घकालिक मतलब उसी व्यक्ति से बार बार साक्षात्कार लिया जाता है। इसके अलावा आता है संरचना के आधार पर साक्षात्कार, संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार और अर्धसंरचित साक्षात्कार। संरचित साक्षात्कार से हमारा आशय है कि हम साक्षात्कार के लिए सारे प्रश्नों को पहले से संरचित कर लें या बनाकर ले जाएं। दूसरा होता है असंरचित साक्षात्कार, यह साक्षात्कार की पूर्व तैयारी नहीं की जाती है, जाकर उत्तरदाता से सीधा प्रश्न किया जाता है। तीसरा प्रकार का साक्षात्कार है अर्धसंरचित साक्षात्कार। ज्यादातर जब हम किसी का इंटरव्यू या वाइवा लेते हैं या साक्षात्कार लेते हैं तो जाकर के हम कुछ प्रश्न सोच के गए होते हैं कि ये प्रश्न पूछेंगे, लेकिन उनको तत्काल देखकर भी कुछ प्रश्न हमारे मन में आ जाते हैं। तो इस प्रकार के साक्षात्कार में आप आधा लेके गए हो, शेड्यूल बनाकर गए हो, और आधा जो है आप अपने मन से वहां पर तत्कालिक विषय वस्तु के आधार पर प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके अलावा आता है आवृत्ति के आधार पर। आवृत्ति के आधार पर साक्षात्कार दो प्रकार का होता है, प्रथम या अंतिम साक्षात्कार और दूसरा है पुनरावृत्ति साक्षात्कार। प्रथम यानी एक ही बार में जब सारी जानकारी इकट्ठा कर लिए तो यह है प्रथम साक्षात्कार। दूसरा है पुनरावृत्ति साक्षात्कार, मतलब बार बार आप कुछ समय अंतराल पर उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके बाद आता है संपर्क के आधार पर साक्षात्कार, प्रत्यक्ष साक्षात्कार और अप्रत्यक्ष साक्षात्कार। प्रत्यक्ष मतलब जाकर आप सीधा उनसे प्रश्न पूछे, और अप्रत्यक्ष साक्षात्कार अपने फोन के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से उन प्रश्नों के उत्तर इकट्ठे किए। इसके बाद आता है औपचारिकता के आधार पर। औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार को दो बांटों में बांटा जाता है। पहला है औपचारिक साक्षात्कार और दूसरा है अनौपचारिक साक्षात्कार। इसके बाद आता है अध्ययन पद्धति के आधार पर। अध्ययन पद्धति के आधार पर साक्षात्कार को हम दो भाग में बांटते हैं। एक तो होता है केंद्रित साक्षात्कार और दूसरा होता है निर्देशित साक्षात्कार। आइए अब हम देखते हैं साक्षात्कार की तैयारी कैसे की जाती है। कभी भी हम किसी भी व्यक्ति का जब साक्षात्कार लेने जाते हैं तो वहां पर जाने से पहले हमें कुछ तैयारी करके जानी चाहिए। जैसे सबसे पहले तो समस्या की पूर्व जानकारी। आप किसी का साक्षात्कार कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका विषय वस्तु क्या है या आप इस साक्षात्कार को किस उद्देश्य से कर रहे हैं। दूसरी बात है उत्तरदाता के बारे में जानकारी। आप साक्षात्कार लेने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका उत्तरदाता आपको मिलेगा कि नहीं, वह खाली है कि नहीं, वह घर पर है कि नहीं, वह देने के इच्छुक है कि नहीं। तो सूचना दाता के बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी जानना चाहिए कि आपकी जो समस्या है जिसको लेकर आप साक्षात्कार कार्य कर रहे हैं वह व्यक्ति उससे संबंधित है कि नहीं। साक्षात्कार दाताओं का चुनाव करने के लिए आपको पहले से अध्ययन करना होगा। अपनी विषय वस्तु के आधार पर ही आपको साक्षात्दाता का चुनाव करना चाहिए। इसके बाद समय और स्थान का निर्धारण। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि साक्षात्कार जो दाता है वह किस समय और किस स्थान पर मिलेगा, कब मिलेगा, ये सारा चीज आपको पहले से तय कर लेना चाहिए। इसके बाद आता है साक्षात्कार यंत्रों की रचना। साक्षात्कार यंत्र से हमारा उद्देश्य है साक्षात्कार की अनुसूची बनाना, क्वेश्चनर शेड्यूल बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले आप साक्षात्कार लेंगे तो पहले से तैयारी कर लीजिए कि किस किस प्रश्न की जानकारी मुझे उत्तरदाता से एकत्र करनी है। वो सारी तैयारी करने के बाद ही आपको साक्षात्कार लेने जाना चाहिए। अब हम देखते हैं साक्षात्कार की प्रक्रिया या पद्धति। साक्षात्कार की प्रक्रिया, साक्षात्कार की प्रारंभिक तैयारी करने के बाद इसमें जो पद्धति अपनाई जाती है वो किस तरीके की होती है, आइए अब इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आप साक्षात्कारदाता से संपर्क स्थापित करेंगे। इसके बाद उनको उद्देश्य बता देंगे कि मेरे साक्षात्कार का ये उद्देश्य है। इसके बाद उनसे आप सहयोग की प्रार्थना करेंगे कि जब साक्षात्कार में लेने के लिए आपका चयन किया हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी पूरी मदद करेंगे। इसके बाद आप वार्तालाप को प्रारंभ करेंगे। उनको जो उत्तर दिया जा रहा है उसको सबसे पहले आपको सावधानी पूर्ण सुनना होगा। कई बार क्या होता है, उत्तरदाता बहुत कुछ बताना चाहते हैं लेकिन आपके पास समय नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा और पुनः स्मृति लाना पड़ेगा। जैसे कि वो बताने लगा, मान लीजिए किसी बुजुर्ग का साक्षात्कार ले रहे हो आप, उसको बहुत उत्साहित हो गया और लंबी लंबी कहानी बताने लगा, तो आपके पास तो उतना समय नहीं है। तब आप क्या करोगे, तब उनको
पहले तो थोड़ा सुनोगे, इसके बाद उनको बोलेंगे कि अच्छा हाँ, हम लोग इस बात पर एक बात करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं, आप इस चीज के विषय में बताइए करके उनको फिर से वापस अपने टॉपिक पर लाएंगे। इसके अलावा क्रोधित होने से बचाओ। साक्षात्कार की पद्धति में कई बार क्या होता है, या तो उत्तरदाता या तो कभी कभी साक्षात्कारकर्ता भी क्रोधित हो जाता है, तो आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है। उनकी बातों को आपको सुनना पड़ेगा। हो सकता है वो गलत हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, क्रोध से बचाव करना पड़ेगा। इसके बाद सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात है कि आपको उचित और समय अनुसार प्रश्न करने चाहिए। जो प्रश्नावली शेड्यूल आपने बनाए हैं, हो सकता है एट ए टाइम आपको लगे कि मुझे ये प्रश्न नहीं करना चाहिए, तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा, या कुछ जोड़ना चाहिए लगेगा तो आपको वो जोड़ना पड़ेगा। अब आता है साक्षात्कार का समापन एवं प्रतिवेदन। साक्षात्कार का समापन एवं प्रतिवेदन से हमारा आशय है कि जब आपने साक्षात्कार कर लिया, उनकी पर्याप्त जानकारी इकट्ठी कर ली, तो उन जानकारियों को आपको क्या करना पड़ेगा, क्रमबद्ध रूप से एकत्रित जानकारियों का प्रतिवेदन तैयार करना पड़ेगा। तो साक्षात्कार की समाप्ति भी सुंदर ढंग से होनी चाहिए। जब सूचनादाता कोई महत्वपूर्ण बात कह रहा हो, नई बात बता रहा हो या किसी अन्य बात के लिए प्रस्ताव कर रहा हो, तो साक्षात्कार को आपको समाप्त नहीं करना है। दूसरा है साक्षात्कार को लिखना। साक्षात्कार की समाप्ति के बाद एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि साक्षात्कार को आपको अनुसूची की सूचनाओं को हाथों हाथ लिख लिया जाता है, लेकिन कुछ असंरचित तथा औपचारिक सूचनाओं को लिखना एक कठिन कार्य होता है। जैसे एक लंबी सी बात तू बता रहा है, तो सारी बात को तो आप लिख नहीं सकते। कुछ क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्टिव टाइप रखे हैं, मतलब हाँ या ना में रखे हैं, तब तो वो तुरंत आप लिख लेंगे। कुछ छोटी छोटी बातें बताएगा वो तो लिख लेंगे, लेकिन एक लंबी सी बात बताएगा उसको तो तुरंत नहीं लिख सकते हैं। तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा और उसका प्रतिवेदन लिखना पड़ेगा। तो महत्वपूर्ण कार्य है साक्षात्कार का प्रतिवेदन तैयार करना। प्रतिवेदन तैयार करने के लिए आपको नोट्स बनाना होगा। हो सके तो आप उनकी बातों को टेप कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लेंगे, तो आप बाद में उसको सुन के फिर से धीरे धीरे सुन के बार बार सुन के उसको आप लिख सकेंगे। इसके बाद इस प्रकार से हम देखते हैं कि साक्षात्कार की प्रक्रिया कैसे की जाती है और इसको करने के लिए किस प्रकार की सावधानी की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।